लॉक एंड की थ्योरी, चाबी और ताला की थ्योरी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर अगर आपको समझना है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को, पेप्टाइड्स को, तो आपको लॉक एंड की थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। लॉक मतलब ताला, की मतलब चाबी। ताला क्या है? यहाँ पे हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स, मेरे बाइसेप में, मेरे चेस्ट में, मेरे लेग में, मेरे हिप्स में, मेरे काफ में, जहाँ पे आके वो हार्मोन काम करता है उसको बोलते हैं हम एंड्रोजन रिसेप्टर। एंड्रोजन रिसेप्टर। तो मैंने जो एंड्रोजन रिसेप्टर है उसको नाम दिया मैंने ताले का, और जो हार्मोन है उसको नाम दिया मैंने चाबी का, की, लॉक एंड की थ्योरी। बॉडी में आप जितनी मर्जी चाबियां डाल लें, हार्मोन्स इंजेक्ट कर दें, अलग अलग कंपनी के, माइटेक का, थाइगर का, एलए का, कूपर का, इसका उसका, भैया मार्केट में मिलते हैं चाबियां, भरो भरी डाल दिया। रिसेप्टर कैसे लेके आओगे? रिसेप्टर कैसे लेके आओगे? रिसेप्टर आते हैं विद ट्रेनिंग, विद राइट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एज। इसलिए बिग रैमी को, फिल हीथ को लगते हैं 15 साल 20 साल मिस्टर ओलंपिया तक पहुंचने के लिए। क्यों? एक साल में बच्चा आके मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकता, क्योंकि रिसेप्टर को बनने में, उसका उत्पादन होने में, उसकी डेंसिटी बढ़ने में समय लगता है। चाबियां तो मार्केट में भरपूर मात्रा में मिल रही हैं, भरो लगा लो। रिसेप्टर कहां से लाओगे? उसके लिए सही खान पान, ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा जी, अब यहां पे मैं दो वर्ड और यूज करूंगा, रिसेप्टर अप रेगुलेशन, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। रिसेप्टर अप रेगुलेशन, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। जब भी आप किसी स्टेरॉइड को या फिर किसी बॉडी को अब्यूज करते हो, आपके रिसेप्टर जो होते हैं वो हो जाते हैं डाउन रेगुलेट, मतलब बंद हो गए। डालते रहो चाबियां, आप डालते रहो स्टेना, डालते रहो टेस्टा, डालते रहो डेको, काम ही नहीं कर रहा। एक होता है अप रेगुलेशन, रिसेप्टर तैयार है हार्मोन को लेने के लिए, उसको बोलते हैं अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, इसको हम बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। जितने लोग सालों सालों भर बॉडी में ठोकते रहते हैं, डालते रहते हैं स्टेरॉइड्स को, अपने रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर चुके होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि भैया हार्मोन बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, साइकिल को बंद कर दीजिए, ट्रेनिंग बढ़ाइए, ठीक ढंग से खाइए, लॉक्स को मौका दीजिए दोबारा खुलने का। आपने तालों को बंद कर दिया। दूसरी बात, एक साथ कट मिक्स, कट रिप, सारे सॉल्ट भरे और डाल दिए बॉडी के अंदर। अरे क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को। वो ना, यहां मुझे फिर से वो कबीर जी का दुआ आता है यार, मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का मैल, मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मोटी बुद्धि, मोटी बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। इतने हार्मोन डाल दिए भाई, रिसेप्टर कहां से लाओगे? रिसेप्टर तो वही है, डेका भी डाल दिया, टेस्टा भी डाल दिया, मेस्ट्रोन भी डाल दिया, ट्रेन भी डाल दिया। अरे भाई कोई वो बना रहे हो क्या? बारात आ रही है कि इसमें हलवा, पूड़ी, गाजर, सब्जी सब डाल दिया आपने? भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लॉक्स रिसेप्टर हैं जहां पे जगह हार्मोन काम कर रहे हैं, 10 हार्मोन डाल दिए बॉडी के अंदर, ताला तो वही है। क्यों बॉडी को अब्यूज कर रहे हो? ये कट मिक्स, कट रेप, जो ये सॉल्ट्स हैं जो बनते हैं अंडरग्राउंड लैब्स के अंदर, कौन बना रहा है इसको? कौन सा कोई बेवकूफ है जो कि आप लोगों का बेवकूफ बना रहा है? मैं बोलूं यहां पे कोई अक्लमंद इंसान है, मुनाफा कमा रहा है और आप लोगों का बेवकूफ बना रहा है, और आप बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि आपको साइंस नहीं पता, लॉक एंड की थ्योरी नहीं पता। मैंने अभी देखा रिसेंटली, एक आदमी ने पता नहीं कितने ml कट मिक्स डाल रहा है बॉडी के अंदर, भर भर के डाल रहा है, उसमें सब सॉल्ट डाल रखे हैं, डेका, टेस्टा, मेस्ट्रॉन, ये वो, अटरम शटरम सब डाल दिया, रिजल्ट जीरो। बस जीरो ही होगा। रिसेप्टर तो वही है, ब्लॉक कर दिया, कहां से कुछ निकल के आएगा? कुछ निकल के नहीं आने वाला। बॉडी को अब्यूज करोगे आप, इतना हार्मोन डालोगे, अब बढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स, कन्वर्ट होगा एस्ट्रोजन में, डीएसटी में, 36 और साइड इफेक्ट लेके आएगा। अब क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के?
आपने सुना होगा सर ये हो गया वो हो गया, आज इस वीडियो के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आपके जो जुगनू हैं वो जलने वाले हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक होता है होमोसिस्टीन लेवल। जितने लोग स्टेरॉइड को अब्यूज करते हैं, आपकी बॉडी में मिथियोनिन एक हमारा अमीनो एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है होमोसिस्टीन। जितने लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं उनकी बॉडी में बढ़ता है होमोसिस्टीन लेवल। इस लेवल को बढ़ने से क्या होता है? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग, होमोसिस्टीन लेवल से। चलो जी, एक हो गया साइड इफेक्ट, ठीक है। दूसरा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ब्लड में क्लॉटिंग करता है। जरूरी है, कभी हमारा कुछ कट गया, ब्लड को रोकना तो क्लॉटिंग करता है। लेकिन स्टेरॉइड के यूज से, अब्यूज से थ्रोम्बिन के लेवल बढ़ जाते हैं। अब उससे क्या हो रहा है? गांठें बन रही हैं आर्टरीज के अंदर, वेन्स में गांठें बन, क्लॉटिंग हो रही है। क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा? स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, मरेंगे आप, ये होगा। थर्ड, दुनिया भर के टेस्ट करवा लिया आपने, लेकिन आप ये आर्टरी के, आपकी वेन्स की सबसे अंदर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर, वेस्कुलर रिएक्टिविटी, मोटी कर दिया आपने वो लेयर मोटी हो गई। समझो ये आर्टरी था, मोटा होते होते आर्टरी इतनी रह गई आपकी। अब आर्टरी कम रहेगी, क्या बढ़ेगा? बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आप लोगों का। उससे क्या होगा? स्ट्रोक, हार्ट अटैक, 36 और बीमारियां। चलिए जी, ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आप चाहे ओरल स्टेरॉइड खाएं, चाहे आप इंजेक्टेबल लें, आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है। एसडीएल कम होगा आपका, एलडीएल बढ़ेगा, एसडीएल कम होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। मेरे कंठ का भारी हो जाना, डिस्फोनिया, कंठ का भारी हो जाना। औरत गई थी जिम में, ट्रेनर ने लगा दिया इंजेक्शन स्टेरॉइड के, टेस्टोस्टेरोन के, आदमी औरत बन गई, कंठ भारी हो गया। अब वो बोलते तो लगता है फटाफट ढोल बोल रहा है, होता है। जिम में लड़के देखता हूं मैं, बिल्कुल ऐसी हो रखी हैं, ठीक है जी। एक्ने, मुंह पे दाने आ जाना, आदमी यहां औरत हो, साइड इफेक्ट है, होता है स्टेरॉइड से। अच्छा जी। आगे बाल उड़ गए, बॉल्डनेस, बिल्कुल होनी है स्टेरॉइड से। टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो गए, होते हैं स्टेरॉइड से। औरतों के अंदर बेचारी इतनी प्यारा प्यारा चेहरा, खूबसूरत कन्याएं जिम गई थी अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए, मुंह पे दाने आ गए, बाल आ गए, हर्सुटिज्म, इसको बोलते हैं हर्सुटिज्म, बाल आ गए। अच्छी सुंदर लड़की, कन्या आदि बन गई, बेचारी अब करवा रही है, लेजर करवा रही है, सर्जरी करवा रही है। दुर्भाग्य की बात है। वजाइना के ऊपर एक होते है क्लिटरस, जो कि ऑर्गेज्म लाने में हेल्प करती है विमेन के अंदर। स्टेरॉइड ले लेके ट्रेनर ने स्टेरॉइड दे दिया, क्लिटरस बड़ी हो गई, क्लिटरोमेगाली हो गई। अब हो गई, अब तो बड़ी रहेगी वो, करवाओ सर्जरी उसकी। अब ये सब क्या है? ये तो हो गए एक आपके थेरापेटिक मेडिकल साइड इफेक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं। अब इसके अलावा दिमाग का भ्रष्ट हो जाना, दिमाग काम नहीं करता जब स्टेरॉइड्स पे होते हैं आप। एग्रेशन, रेज, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, रोड रेज, आदमी औरत को मार रहा है, औरत अपने आदमी लड़ रही है। जिम में दो लोग आए थे, दोनों स्टेरॉइड लेते, दोनों लड़ पड़े आपस में, दिखता है मैं वीडियोस के अंदर, गुस्सा आ रहा है भाई। उसके बाद ये तो हो गया चलो ऑन स्टेरॉइड्स, अब स्टेरॉइड छोड़ दिए, अब उसके बाद डिप्रेशन, आदमी ऐसा हो जाता है, ऐसे बात कर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भैया डिप्रेशन हो चुका है, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, मूड खराब रहता है, किसी से बात करनी है मन नहीं करता बात करने का, सोशली कट गए हैं। स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो शेर, बब्बर शेर, स्टेरॉइड छोड़ दिए, फुस। क्यों? साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ये सब क्या है? ये स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने गिनवाए। क्यों जरूरी थे मुझे बताने के लिए आपको कि जिम में हो रहे हैं। जिस जिम में मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं खुद देखता हूं, वहां पे एक लड़की आई थी आज से 5-6 महीने पहले, पता नहीं क्या दिया उसके ट्रेनर ने उसको, उसकी बैग इतनी बड़ी हो चुकी है, मुंह पे दाने आ चुके हैं, मुंह पे बाल आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये? भाई साइड इफेक्ट्स हैं, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा जी, अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि सर हमें स्टेरॉइड्स की साइकिलिंग नहीं बननी चाहिए, क्यों हमें ये ऑन ऑफ क्यों? भाई पूरे साल लो स्टेरॉइड्स, कौन रोक रहा है? पूरे साल स्टेरॉइड लो, कौन रोक रहा है?
व्हाई डू वी साइकिल स्टेरॉइड्स? उसका आंसर है भाई बॉडी को, जो मैंने बोला लॉक एंड की थ्योरी, लॉक्स को वापस से अप रेगुलेट होना है। आपने बॉडी में इतना हार्मोन डाल डाल के उसको कर दिया डाउन रेगुलेट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एंडोथेलियल रिएक्टिव जो कि लेयर है वो मोटी हो गई है, होमोसिस्टिन लेवल बढ़ रहे हैं, थ्रोम्बिन लेवल बढ़ रहे हैं, आरबीसी, ये तो भूल गया बताना मैं, आरबीसी बढ़ जाता है, ब्लड गाढ़ा हो गया। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसकी नसें जो हैं इतनी काली पड़ चुकी हैं, ब्लड इतना गाढ़ा हो चुका है, क्यों? आरबीसी बढ़ चुका है। इतने गाढ़ा ब्लड पे क्या होगा भैया? सीधा कटेगा टिकट ऊपर जाने का। इसको आपको नॉर्मल करना है, इसलिए हमें साइकिलिंग करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स का। जो लोग महाशय बुद्धिजीवी जो पूरे साल स्टेरॉइड का यूज करते हैं, कभी अपना आरबी चेक कीजिए, कभी अपने होमोसिस्टिन लेवल चेक कीजिए, थ्रोम्बिन लेवल चेक कीजिए, आपको अकल आएगा कि आपके गुरु ने आपके साथ किया क्या है, जिंदगी बर्बाद कर दी है आपकी। इसलिए हमें साइकिलिंग करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स का 3 to 4 मंथ्स के लिए ऑन, 3 to 4 मंथ्स के लिए ऑफ, जो कि एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं जो सुनने में आती है। इसमें कोई मेरे पास फिक्स रिपोर्ट तो नहीं है, बट जो मार्केट में हो रहा है वो रिपोर्ट्स हैं। ये मेरा काम आपको एजुकेट करना है, मार्केट में रिसर्च करना, पीएचडी का स्टूडेंट हूं, रिसर्च करना, थीसिस कलेक्ट करना, आपको देना, ये काम मेरा है। दैट्स व्हाई वी साइकिल स्टेरॉइड्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सर ये गुरप्रीत सर, ये एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक क्या होता है? बहुत सुनने में आता है, क्या है ये एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक, क्या होता है? देखिए, एनाबॉलिज्म मतलब, मैं इनफैक्ट 3 वर्ड बोलूंगा यहां पे अब, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंड्रोजेनिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एंड्रोजेनिज्म। अच्छा जी, एनाबॉलिज्म ये बड़ा हो जाना, साइज बड़ा हो गया, एनाबॉलिज्म। एक्टिन मायोसिन जो मेरे मायोफैब्रिल है बड़े हो गए, आई मीन बहुत सारे आ गए, हाइपरप्लेशिया हुआ, हाइपरट्रॉफी हुआ, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? आप सूख गए, मसल टूट गया, क्या है? कैटाबॉलिज्म। एंड्रोजेनिक जो मैंने कहा, मूछे दाढ़ी आना, ये क्या है? एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। बालों को उड़ जाना, एक्ने आ जाना, मेरे मुंह में बाल, लड़की के मुंह में बाल आ जाना, मेरे क्लिटरस का बड़ा हो जाना, मेरे कंठ का बड़ा हो जाना, ये क्या है? एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। ये क्या है? एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स, जो कि ड्रग अब्यूज से होते हैं, गलत ड्रग चॉइस से होते हैं। ये हैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स, ये हैं एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। मैंने अभी बात बोली थी आपसे हाइपरट्रॉफी के बारे में, बड़ा हो गया। हाइपरट्रॉफी को मैं डिवाइड करता हूं 3 पार्ट्स के अंदर। पहली होती है मायोफैब्रिल हाइपरट्रॉफी, एक्टिन मायोसिन नंबर बढ़ गए, मायोफैब्रिल हाइपरट्रॉफी, जो कि एक्चुअल मायोट्रॉफी है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अब रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था एक वीडियो, जिसे मेरे हाथ में काफी हैवी डंबल था और मैं चेस्ट प्रेस कर रहा था। क्यों भैया? मायोफैब्रिल बहुत है, साइज नहीं है लेकिन मायोफैब्रिल बहुत है मेरी बॉडी के अंदर, एक्टिन मायोसिन बहुत है। दूसरी हाइपरट्रॉफी होती है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। फुलावट बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन दम नहीं है। जो आज के बच्चे जिम जाते हैं, डायनाबॉल खाया, साइज बढ़ गया, लेकिन जान नहीं है, क्या है वो? नकली हाइपरट्रॉफी। सिर्फ पानी भर गया सेल के अंदर, क्रिएटिन भर गया, पानी भर गया, एटीपी बढ़ गया, सोडियम भर गया, ये है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, नकली हाइपरट्रॉफी है। थर्ड हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया। भाई सेल के नंबर बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 सेल के नंबर ही बढ़ गए, वो क्या है? हाइपरप्लेशिया, जो आईजीएफ करवाता है, टेस्टोस्टेरोन भी करवाता है, टाइम लगता है, लेकिन अगर वो हाइपरप्लेशिया हो गया तो भाई जान आ गई शरीर के अंदर, जान। अब किसी को एक मुक्का पड़ेगा, जिंदगी भर वो याद रखेगा कि किसी का मुक्का खाया था मैंने। ये है हाइपरट्रॉफी। सार्कोप्लाज्मिक नकली, मायोफैब्रिल एक्टिन मायोसिन बढ़ गए, हाइपरप्लेशिया सेल के नंबर बढ़ गए, मजा आ गया, ताकत आ गई। ये है हमारे टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी।